मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 49 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। वेगनाथ सुन श्रवण यस गढ़ पुन छेकाय उतर्यो वीर दुर्गति सन कुचल्यो बजाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानर ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहे कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता। कहो नल नील द्विविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की राशि असीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता दो ही आज सबे हट मारो ही। हस कह कठिन वान संधाने अतिशय क्रोध श्रवणे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाण का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जन सपच्चितावे बहु नागा। जय तय परत देखे वानर सन्मुख हो न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े आ रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ते थे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जय तय भाग चले कपिरीचा बिसिरी सब युद्ध की इच्छा। सो कपि भालुन रण मह देखा कीन से जेन प्राण अवशेषा। रीच वानर जहां तहां भाग चले सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात उसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे से परे भूमि कपिवीर सिंहनाद कर गरजा। मेघनाथ बल धीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। देख पवर सुत कटक विहाला क्रोधवंत जन धायो काला। महा से लेख तुरत उपारा अतिरिषि मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को भी हाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उसने तुरंत एक बड़े भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयो नव सोई रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचारे हनुमाना निकट ने आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हुए वह
निकट नहीं आता है, क्योंकि वह उसके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कर से दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधनाना। जिम कोई करे गरुड़ से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे, उससे खेल करे। जास प्रबल मायावशी, शिव विरंच बड़ खोट। ताई दिखावे निश्चरे, निज माया मति कोट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट धुन बोल नाची। आकाश में ऊंचे चढ़ कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पीयू रुधिर कचिहाड़ा, बरसे कबहू पल बौछाड़ा। बरसे धूरी कीन से अंधियारा, सूजने आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि वो अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलानी माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। कौतिक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आवना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन करे हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि बाल विलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। आयुषि मांग राम पही, अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस काल रचते हैं। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले।
आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।